जय श्री कृष्ण। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणुवः स्वीयानां तानुजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखाति गो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि काहू के बल भजन सो काहू के आचार व्यास भरोसे कुमरी के सोबत पाम पसार। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। बंसी बजैया नंदलाल मेरो है। अने गाय चरैया गोपाल मेरो है। गाय चरैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरि गोवर्धन नाथ की, हर गोविंद जी महाराज की, वृंदावन धाम की, यमुने महारानी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सज्जनों, हम लोग भगवत चरित्रों के द्वारा अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास किसी ने पूछा फोन करके, क्या गुरुजी चिंता नहीं मिटती? भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन चिंता नहीं मिटती। तो चिंता कब मिटेगी? अच्छा, ये चिंता
इसको आप चाहें तो टेंशन कह लीजिए, ये किसको नहीं है? कौन है ऐसा जिसको चिंता नहीं है? कलि पावन अवतार कलि पावन अवतार राम नाम शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जासु न व्यापी माया, को जग जासु न व्यापी माया, कौन है जग में जिसको चिंता नहीं लगी? चिंता को सांप ही नहीं बताया। बोले ऐसा कौन है जिसको चिंता रूपी सांपनी ने न खाया हो? चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खाया? बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, मैंने देखा कि वो भी चिंतित हैं, उनको भी टेंशन है, उनको भी चिंता है। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े यशवान, बड़े बड़े कीर्तिमान, अच्छा ऐसा होता क्यों है? क्या कमी थी जो सुसाइड कर लिया? एक जो एक्टर मरा है, सुशांत सिंह राजपूत, क्या कमी थी उसके पास? यश भी बहुत था, धन भी बहुत था, कीर्ति थी, सब कुछ था। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग चिंता और टेंशन न करें। अच्छा, सुशांत सिंह को छोड़ दो, इंदौर के भैयू जी, वो तो अध्यात्म से जुड़े थे, पूर्ण स्पिरिचुअल थे, पूर्ण धार्मिक थे। उन्होंने सुसाइड क्यों किया? टेंशन ना। हमारे वृंदावन में भी बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, भारतीय फूड वाले, उनके एक भाई ने पिछले वर्ष सुसाइड कर लिया। क्यों?
इसलिए कि उनको जस के तस में आनंद नहीं आता, उससे कुछ अलग चाहते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए ज्यादा चाह नहीं रखनी। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं सज्जनों, नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा कि लोक हानौ चिंता न कार्या। लोक में कोई हानि हो गई उसकी चिंता नहीं करनी। वो हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक। वो जब हम ये मान लेते हैं कि ये जो आर्थिक हानि हुई ये हमारी हुई तो टेंशन, ये सामाजिक कोई हानि हुई तो ये हमारी हुई, ये टेंशन। जहां मैं लग गया ना वहां टेंशन क्रिएट होगा ही होगा। भक्त लोग मैं नहीं लगाते। मैं ते तोर मूर्ते माया, मैं ते मोर तोर माया, मैं और मोर तुरते माया। जी बस कीने जीव निकाया, जहां सज्जनों मैं आया मेरी हानि हो गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मैं तो परिवार से अलग हो गया। हाय अब कैसे करूंगा, 4 महीने लॉकडाउन में बिजनेस नहीं चल रहा, अब कैसे होगा। जब मेरा माना ना मेरी हानि, मेरा लाभ, मेरा नुकसान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा अर्थ, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, जहां मेरा माना वहां टेंशन शुरू हो गई। यहां कहते हैं लोक हानौ चिंता न कार्य। लोक में किसी प्रकार की हानि हो लेकिन भक्त को चिंता नहीं होती। अच्छा, पारलौकिक में कितनी हानि हो रही है। हम पारलौकिक कुछ नहीं कर पा रहे, कितनी हानि हो रही कि मानव जन्म मिला, इसमें हम कुछ नहीं कर पाए, लौकिक में ही लगे रहे। अगले जन्म में जाके फिर जन्म लेना पड़ा, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर जन्म लेना पड़ा, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर जन्म लेना पड़ा। कितनी हानि, इतना बड़ा मानव जन्म और ऐसे ही खो दिया। कि खोया है तूने प्यारे, अरे खोया है तूने प्यारे मानव जन्म निराला। खोया है तूने प्यारे मानव जन्म निराला। आया न प्रभु चरणों में, दुनिया में खुद को डाला, दुनिया में खुद को डाला। भगवान को ध्यान के लिए फुर्सत नहीं थी। 1 घंटे कथा आती है, वो सुनने को फुर्सत नहीं है। हम बाद में सुन लेते हैं, समय नहीं मिलता तो बाद में सुन लेते हैं। जहां मैं है
संसार से ममता है, परिवार से ममता है, नहीं, ममता करो, परिवार में रहो, संसार में रहो, लेकिन कैसे रहो? ज्यों कमल रहता है जल में, उस तरह तुम भी रहो। ज्यों कमल रहता है जल में, उस तरह तुम। श्याम ने हमें अपना बना के जग में रहना सिखा दिया। श्याम ने अपना बना कर जग में रहना सिखा दिया। आए सुख दुख चाहे जितने, सबको सहना सिखा दिया। आए सुख दुख चाहे जितने, सबको सहना सिखा दिया। जब श्याम के बन जाओगे ना, तो हंसते रहोगे, हंसते रहोगे। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक श्लोक है शरणागति का, और वो बड़ा प्रचलित है। कि चिंताम कुर्यान्न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशु, तथार्पणम हरिर्देहम विरमे तस्य रक्षणा। देखिए कितनी अच्छी बात, आप लोग ध्यान दे के सुने। कि चिंताम कुर्यान्न तस्यासि, चिंताम कुर्यान्न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशु। जैसे एक व्यक्ति अपनी भैंस बेचने आया या गाय बेचने आया, और जब तक वो भैंस गाय किसी को बेची नहीं, तब तक तो उसको चिंता है। उसको पानी पिलाता है, खिलाता है, हाथ फेरता है, कपड़ा फेरता है, बढ़िया रखता है। और जब वो पशु, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे और कोई हो, घोड़ा हो, वो बिक जाता है, किसी का तो बेच देता है। बेचने के बाद जिस उसने बेच दिया किसी को, अब क्या उसको चिंता इसने बेची है? बेचने के बाद अब मरे तो अच्छा, और जिंदी रहे तो अच्छा। वो कैसे भी रहे, विक्रीतस्य यथा पशु। जैसे पशु बेचने के बाद पशु बेचने वाला पशु की चिंता नहीं करता। तदार्पणम हरिर्देहम, इसी प्रकार भक्त अपनी देह को भगवान के अर्पण कर देता है। विरमे तस्य रक्षणा, जिसने निवेदितात्म भी अपनी आत्मा को, अपने आप को भगवान के निवेदन कर दिया और भगवान को चढ़ा दिया, अब वो चीज भगवान की हो गई। अब मैं क्यों रक्षा करूं, मैं क्यों रक्षा की चिंता करूं? तदार्पणम तथार्पयन हृदयहम। इसी प्रकार हमने भक्त क्या करता है, अपनी देह को भगवान के अर्पण कर देता है। मैं तेरा तेरा तेरा, हे कृष्णो मैं तुम्हारा हूँ, कृष्ण
तवास्मि तवास्मि इति याचते। वो हमेशा कहता है तवास्मि, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। उनका होने के बाद फिर कोई चिंता नहीं रहती। जब भगवान इसी प्रकार ये शरीर जब भगवान के अर्पण कर दिया जाए, फिर किस बात की चिंता। मेरे साथ हैं भगवान, मुझे किस बात की चिंता। जिनके साथ में भगवान है उनको फिर चिंता नहीं होती। वो चिंता, यही तो भक्त का लक्षण है कि भक्त कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा भक्त का लक्षण है चिंता क्वापि न कार्या। भक्त चिंता नहीं करता। कोई कहे भक्त की पहचान क्या है, भक्त की पहचान क्या है, तो सबसे बड़ी पहचान है कि भक्त कभी चिंता में संसार के लिए रोता नहीं। रोता है तो अपने प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए हंसता है। अच्छा, ये सब करने के लिए आपको दुनियादारी नहीं छोड़नी है, संसार नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है। घर में रहकर अपने आप को प्रभु का मान लो, अपने आप को प्रभु का मान लो। मैं सेवक समेत परिवारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, जपहि तुम्हारा। मंत्र राजनीति जपहि तुम्हारा। मैं पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। पूजय तुम्हें सहित परिवारा। वो तो घर में रहता है तो सोचता है घर भगवान का है, मैं भगवान का हूं, बच्चे भगवान के हैं। राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य चरण श्री राम सुखदास जी महाराज ने यही तो बताया। निवेदन, अपने आप को भगवान के निवेदित कर दो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, निवेदन तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित। कोई कुछ निवेदन करता है, कोई कुछ निवेदन करता है, और जो परम भगवदीय वैष्णव होते हैं वो अपने आप को भगवान के निवेदन कर देते हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने निवेदितात्वभिश्चिंता
कार्या क्वापि कदापि न। वल्लभाचार्य महाप्रभु, निवेदनम च स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनै। वो कहते हैं निवेदितात्मविश्चिंता, जिन्होंने अपने आप को भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया है, जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया है, वो कभी किसी प्रकार की चिंता कार्या कदापि न, वो चिंता नहीं करते। अपना निवेदन, अच्छा, जब चिंता आती है उनको, जब चिंता आती है तभी मन में विचार आता है कि मैं तो भगवान के निवेदनम च स्मर्तव्यम, अपने निवेदन का स्मरण करते रहते हैं, मैं तो भगवान का हूं। निवेदनम च स्मर्तव्यम, अपने जैसे चिंता आती है तो निवेदन का स्मरण आ जाता है, मैं तो भगवान का हूं। सर्वथा तादृशै जनै, मैं तो भगवान का हूं, मैं तो भगवान का हूं, मैं तो भगवान का हूं। वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं ये निवेदन का स्मरण रहना चाहिए। जब कोई चिंता आए तो मैं तो भगवान का हूं, मैं तो भगवान का हूं। एक वक्त एक महात्मा की कथा श्रवण करने आते थे। तो महात्मा जी ने कहा सब में भगवान है, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है, सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, चारों तरफ भगवान ही भगवान को देखो। ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम ईश्वरः, सब भूत में ईश्वर है। कौन ईश्वर नहीं? महात्मा जी ने कहा तुम ईश्वर, मैं ईश्वर, ये ईश्वर, बगल वाला ईश्वर, ये दुपट्टा ईश्वर, ये बगलबंदी ईश्वर, ये कथा हो रही है वो माइक ईश्वर, सब कुछ तो ईश्वर है, अलग क्या है? एक व्यक्ति बात समझ गए, अब सब में जेहि पूछहु तेहि मुनि आस कहि, पूछहु तेहि मुनि आस कहि, जेहि पूछहु तेहि मुनि आस कहि। ईश्वर सर्व भूत रहहि, सर्व भूत रहहि, ईश्वर सर्व भूत रहहि। सब जग जानी सिया राम माया, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम। ईश्वर सर्वभूतमः रहहि। अब उस व्यक्ति ने महात्मा जी की बात मान ली, सब में भगवान है।
एक दिन वो व्यक्ति रोड पर बीच में चल रहे थे, एक पागल हाथी आ गया। पागल हाथी आ गया तो सब लोग भागे, बोले हटो हटो हटो, पागल हाथी है, मार देगा, हटो। उस हाथी के ऊपर महावत बैठा था। वो सबसे कह रहा था हट जाओ मार देगा, हट जाओ मार देगा, हट जाओ मार देगा। सब लोग हट गए और जो महात्मा जी का चेला था वो बोला, अरे गुरुजी ने कहा है ईश्वर सर्वभूत में रहा ही, तो हाथी का ईश्वर नहीं है, ये क्या मार देगा? ये भी तो भगवान है। वो हटे नहीं, हाथी आया, सूंड में लपेटा और दे मारा। अब रोते हुए गुरुजी के पास आए, गुरुजी आपने कैसा ज्ञान दिया? आपने कहा ईश्वर सर्वभूता नाम, सब में ईश्वर है, सब में भगवान है, मेरे को तो भगवान ने मार दिया। तो महात्मा जी बोले भगवान ने मार दिया तेरे को? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ, महावत बैठा था। वो कह रहा था हटो हटो हटो। मैंने कहा हटू क्यों? हाथी में भी भगवान है, ये मेरे को काय को मारेंगे? तो महात्मा जी ने कहा ये बताओ, हाथी में भगवान नहीं है ये किसने कहा? हाथी में भी भगवान है, लेकिन हाथी के ऊपर जो बैठा था महावत, वो कह रहा था ना हटो हटो, उसमें भगवान नहीं था। तुमने एक भगवान की नहीं मानी तो दूसरे भगवान ने दे मारा। तुमने महावत में भी तो भगवान थे, वो कह रहे थे हटो हटो, मार देगा हटो, लेकिन तुम हटे क्या? तुम नहीं हटे ना। तो एक भगवान की तुमने नहीं मानी, दूसरे भगवान ने पटक दिया। सज्जनों, निवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, लोक वेद मर्यादा, अपने आप को सब कुछ भगवान को निवेदन कर देने के कारण जो भगवान का भक्त होता है, भगवदीय होता है, वो कभी चिंता नहीं करता। लोक हानौ चिंता न कार्या, वो कोई चिंता नहीं करता। जानते हो, एक बार अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदन कर देने के बाद फिर देह के सुख दुख मान अपमान संबंध जितने भी हैं, लौकिकता जितनी भी है, फिर उस सब की, देह के सुख की, देह के दुख की, देह के मान की, देह के अपमान की, देह की समस्या की, लौकिक समस्या की, वो किसी प्रकार की चिंता अपने मन में नहीं लाता। और भगवान को, गुरु को निवेदन करने के बाद भी चिंता यदि आती है तो ये हमारे मन का दौर्बल्य है, हमारा मन कमजोर है। हमने एक दिन प्रवचन किया था मनोबल पर। एक है सांसारिक बल और एक है मनोबल। हमने इस पर एक दिन सत्संग किया था। कोई चिंता नहीं करता, न लौकिक हेतु की चिंता करता, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। यदि तुमने अपनी काया का भार भगवान को देके उनकी शरण ले ली, फिर काय की चिंता? अच्छा, जब तुमने भगवान की शरण ले ली और भगवान तुम्हारे सब काम करते हैं, कई लोग कहते हैं अरे जी हमने तो सब भगवान को सौंपते कुछ नहीं है, हमने तो सब भगवान को सौंप दिया,
और सौंपते कुछ नहीं। सारा भार अपने सर पे रखते हैं। अब तो मेरा काम भगवान करेंगे। एक व्यक्ति थे, भक्त थे भगवान के। वो भगवान का बहुत वजन करते। भगवान ने कहा, अब तुमको तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। बोले, हो जाओ, मैं तो भजन करूंगा। उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, उसने भजन नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। फिर आकाशवाणी हुई, अब मैं तेरे को जन का कष्ट दूंगा, तेरे घर वालों से तेरा विरोध करा दूंगा, विरोध हो जाएगा, हो जाओ। सब घर वाले छूट गए, अकेला रह गया। लेकिन उसमें तो आत्मनिवेदन कर चुका था, उसको चिंता किस बात की? अरे चिंता करे बलाए हमारी, ओ चिंता करे इस सारे जंजाल की। जय बोलो रे भैया, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो चिंता करे बलाई हमारी, हो चिंता करे बलाई हमारी, इस सारे जंजाल की। जय बोलो रे भैया, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो भैया, जय बोलो नंदलाल की। भक्त तो यही कहता है, अब चिंता क्यों करूं। लेकिन इसमें कई वक्त कहते हैं, हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और हमारा काम तो भगवान करेंगे। यदि तुम्हारा काम भगवान करेंगे तो तुम भगवान के सेवक बनने चले हो या भगवान को सेवक बनाने चले हो? तुम्हारा काम भगवान करेंगे, तुम भगवान के सेवक बनने चले हो कि बनाने चले हो? भगवान को सेवक बना लिया अपना। काम तुम ही करो, लेकिन काम तो करो। काम कर दुनिया के सारे, दिल में हरि को याद कर, उनको अपना कर्तव्य मान के, भगवान की सेवा मान के। ये काम भी भगवान की सेवा है। सोता किस लिए है? कि इसलिए सोता है भक्त कि भगवान का जब मैं भजन करूं या सेवा करूं, भक्त तो सेवा में ही लगे रहते हैं पूरे दिन 24 घंटे। वो सोता इसलिए है कि भगवान की सेवा करूं तो मेरे शरीर में आलस्य न आए, भगवान की सेवा अच्छे से हो, इसलिए सोता है मेरा भक्त। नहाता इसलिए है कि भगवान के समक्ष पहुंचूं तो मैं स्वच्छ साफ पहुंचूं, मेरे में कोई बदबू न आए। स्प्रे इसलिए करता है, परफ्यूम इसलिए लगाता है कि जब मैं भगवान के पास पहुंचूं तो भगवान को मेरे अंग में से सुगंध आनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। हमारे पुष्टि मार्ग में, वल्लभ संप्रदाय में एक डिब्बी रहती है अलग से, उसमें इत्र रहता है, उसको इत्रदानी कहते हैं। जब मुखिया जी या महाराज श्री मंदिर में जाते हैं तो पहले इत्रदानी को ऐसे स्पर्श करते हैं और उसमें से इत्र का स्पर्श करके ऐसे ऐसे लगा के तब ठाकुर जी का स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी को सुगंध आए, दुर्गंध ना आए।
सजने की भी मनाही नहीं है। सजते किस लिए हो? बोले सजते इसलिए हैं कि भगवान के सामने सज धज के अच्छे जाएंगे तो मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, उनको खुशी होगी कि मेरा भक्त सजा धजा है। वो संसार के लिए नहीं सजता। हमारे सदगुरुदेव पूज्य श्री जी बाबा महाराज जब भगवान की बालकृष्ण लाल की आरती करते थे तो घूंघट लगा लेते थे, चुंदरी ओढ़ के, पीला ओढ़ के। जैसा आप लोग देखते हैं ना कृष्ण जन्म में, नंद महोत्सव में आप मेरे को पीला उड़ाते हैं और घूंघट लगा देते हैं, ऐसा वो रोज पीला उड़ के घूंघट लगा के सज के तब भगवान के सामने आते थे। ऐसी ही पुष्टि मार्ग में रीति है। सभी महाराज श्री चुंदरी ओढ़ के ही भगवान की आरती करते हैं। किस लिए? इसलिए कि मैं भगवान को अच्छा लगूं। सजना किसके लिए? सजना के लिए। वो सजना कौन है? वही तो कृष्ण है, सजना। सांसारिक व्यक्ति के लिए, विषय भोग वासना के लिए सजना नहीं है। सजता किस लिए भक्त? घर किस लिए बनाता है? मेरे प्रभु सुख से रहें। घर में एसी किस लिए लगाया? मेरे प्रभु को गर्मी न लगे। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खुद तो बैठते हैं एसी में और भगवान का मंदिर बना रखा है किचन में, गैस के पास। एक तो गर्मी, दूसरी गैस की गर्मी। जो गैस जलती है ना, चूल्हा जलता है, चूल्हे की गर्मी, पूड़ी सिके तो उसकी गर्मी, पराठा बने तो उसकी गर्मी। और खुद एसी में रहते हैं बढ़िया एकदम। जीवन के मेरा नाना और धोना तेरे लिए, मेरा नाना और धोना तेरे लिए, मेरा दिल तो दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल तो दीवाना तेरे लिए, मेरा आना और जाना 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 तेरे लिए, हो मेरा दिल तो दीवाना तेरे लिए, मेरा दिल तो दीवाना तेरे लिए, मेरा खाना और सोना तेरे लिए, मेरा खाना और सोना तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए। खाता इसलिए हूं कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो भगवान की सेवा कर सकूंगा, स्वस्थ नहीं रहूंगा तो भगवान की सेवा कैसे करूंगा। भक्त का जो दैहिक कर्म है ना, दैहिक कर्म, वो दैहिक कर्म इसलिए है जिससे भगवान प्रसन्न हो। ये तिलक क्यों लगाया हमने? क्या तुमको दिखाने के लिए? तुम लोग तिलक देख के समझ जाओ बहुत बड़े महात्मा है, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। भगवान को तिलक अच्छा लगता है, उन्होंने आज्ञा की है। तिलकम हरि मंदिरम, तिलक बिंदी कुछ जरूर माथे पे होनी चाहिए। हरि का मंदिर है तिलक। और तिलक लगाने से, जब भक्त तिलक लगा के, कंठी पहन के और जनेऊ पहन के, माला झोली हाथ में लेके जब भगवान उसको देखते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, ये है भक्त। लक्ष्मी देखो तो जरा, लक्ष्मी जरा देखो तो कितना अच्छा भक्त है मेरा। तिलक लगा रखा है,
तुलसी की कंठी। कई लोग तो शर्म की वजह से तुलसी धारण नहीं करते, तुलसी की कंठी नहीं पहनते, तिलक लगाना तो बहुत दूर। शास्त्र की आज्ञा है माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। यह स्थान जो है ये केंद्र बिंदु है, शरीर का केंद्र है। यहां से पूरे शरीर का संचालन होता है, वहन होता है। बुद्धि कहां रहती है? बुद्धि यहीं तो रहती है। मन तो यहां रहता है, मंत्र का स्थान अलग है, बुद्धि का स्थान अलग है। मन रहता है यहां और बुद्धि रहती है यहां। कभी कभी बुद्धि मन को भी चक्कर में डाल देती है। मन सोचता है क्या करूं क्या न करूं, बुद्धि ऐसा पैगाम ऐसे स्टेज पर लाके खड़ा कर देती है कि मन सोचता है क्या करूं। सज्जनों, जो कर्म करता है, यदि यदि कर्म करोति, जो जो कर्म करता हूं मैं, संभो तवाराधनम। भगवान शिव का भक्त कहता है कि मैं जो जो कर्म करता हूं सब आपकी आराधना है। मैं जो भी कर रहा हूं 24 घंटे में, सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर सोने तक जो कर्म कर रहा हूं सब प्रभु तुम्हारी आराधना है, और नहीं हो तो तुम्हारी आराधना बन जाए ऐसा आशीर्वाद दो। और जो अर्पण नहीं करते ऐसे लोग दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, बाद में पछताते हैं, मैंने से हीरा सा जन्म तूने विरथा गंवा दिया। जो हीरा सा जन्म था वो बिरसा गंवा दिया। भगवान जो करें सो अच्छा। जो भक्त अपने जीवन के कार्य भगवान पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं, करते ही नहीं कुछ भी, तो वो दुखी होते हैं। कर्म खुद करना चाहिए और भगवान की वो उस कर्म को भगवान की सेवा मान के करना चाहिए। कई लोग तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, हमारा काम भगवान करेंगे। अब वो काम हुआ नहीं तो पता है कहां नौबत आ जाती है? भक्ति तक छोड़ने की नौबत आ जाती है। भक्ति छोड़ देते हैं। हमने तो ये कहा था भगवान से, हमारा तो पूरा नहीं हुआ। हमने तो भागवत इसलिए कराई थी ऐसा हो जाए, हमारे तो कुछ हुआ नहीं। तो भागवत के प्रति अश्रद्धा हो गई, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई। कई लोग भक्ति छोड़ बैठते हैं। अरे भगवान तुम्हारे मन की बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन की ही करें। आपकी इच्छा है कि ऐसे हो, आपकी इच्छा है मेरे बेटे के छोरा हो जाए और बेटे के छोरी हो गई, तो भगवान तुम्हारे ही मन की करेंगे। अरे तुम्हारे मन की भी कर सकते हैं और कभी कभी अपने मन की भी कर सकते हैं। जब भगवान अपने मन की करते हैं तो तुमको बुरा लग जाता है। जिसने निवेदन नहीं किया अपने आप को, उसको बुरा लग जाता है। भगवान ने मेरे मन की नहीं करी, इसलिए भक्त कोई आग्रह ही नहीं करता। ऐसी अवस्था में यदि कोई संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई अभाव आ जाए, जैसे आजकल संकट आ गया है कोरोना का, कई लोगों के पास खाने तक का अभाव हो गया है, तो उस परिस्थिति में कोई संकट आ जाए
कोई अभाव आ जाए, कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हम क्या करें, इसकी कल यही प्रसंग रहेगा। और इसी विषय पर संकट आए तो क्या करें, दुख आए तो क्या करें, इस चर्चा को कल की कथा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए अब भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। किससे नजर मिलाऊं तुम देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, 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 किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, आंखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा, आँखों में ताजदीद अब बाकी नहीं रहा, आंखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा, आँखों में ताजदीद अब बाकी नहीं रहा, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, ना किसी बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, है लुप्त तो बस इसी में, मजा इसी में है, लुप्त बस इसी में, मजा इसी में है लुप्त तो बस इसी में, मजा इसी में है, लुप्त बस इसी में, मजा इसी में है, अपना पता बताओ तुम्हें देखने के बाद, अपना पता बताओ तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, 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 अपना किसे बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, अपना तुम्हें बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे का नाम, मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे का नाम, मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे का नाम, मेरा एक तू ही तू है, दिलदार प्यारे का नाम, झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद,
देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद, डोली कहाँ मिला तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ मिला तुम्हें देखने के बाद, प्यारे ये प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, 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 दिल की किसे सुनाओ तुम्हें देखने के बाद, दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, 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 जिससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जिससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरि गोवर्धन नाथ की, हर गोविंद जी महाराज की।